नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। जंगल में मुर्गा बाजार पर छापा, 3 की गिरफ्तारी, अंगुली में काट कर भागा एक आरोपी। बदरीले मौसम से ठंड गायब, नागरिक ले रहे पंखों का सहारा। कलेक्टर पंकज आशिया को राज्यपाल ने किया सम्मानित। ध्वज दिवस धन संग्रह में उत्कृष्ट उपलब्धि। मुरली खेत परिसर से वायर चोरी, मामूली बात को लेकर की मारपीट और तेज रफ्तार दोपहिया खड़े ट्रैक्टर से टकराई 2 मृत। आम देखें समाचार विस्तार से। दारवा तहसील के ग्राम उमरी के खेत परिसर में चल रहे मुर्गा बाजार की सूचना मिलते ही दारवा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी चिलू मुला रजनीकांत के मार्गदर्शन में पुलिस दल ने सादे वेशभूषा में छापामार कार्रवाई कर 3 जुआरी को पकड़ा, जबकि 3 लोग मौके से भाग गए। यह कार्रवाई शुक्रवार को दोपहर में की गई है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस से बचने से हाथापाई की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। आरोपियों में वाशिम जिले के मानोरा तहसील के ग्राम शिवनी निवासी संगीत बोड़के उम्र 55, यवतमाल तहसील के ग्राम आसुरा निवासी बाबूलाल जाधव उम्र 54, दिग्रस तहसील के ग्राम धानुरा निवासी प्रकाश राठौर उम्र 55 और दारवा तहसील के ग्राम उमरी निवासी गोपाल दुर्गादास चौहान, इंदल महादेव जाधव और सुरेश हरिश्चंद्र जाधव के तौर पर हुई है। इस मामले में पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिबंधक कानून की विभिन्न धाराओं समेत सरकारी काम में बाधा डालने के तहत मामला दर्ज किया है। दारवा तहसील के उमरी निवासी तीनों फरार आरोपियों की खोज में दारवा पुलिस जुटी है। यह कार्रवाई थानेदार विलास कुलकर्णी समेत पुलिसकर्मी सुरेश राठौर, विठल जादव, पंकज राठौर, सुनील दुधे, मिथुन राठौर, किरण राठौर, नीलेश आड़े आदि ने की है। आमतौर पर दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड रहती है, लेकिन इस बार यवतमाल जिले से ठंड नदारद होने से लोगों को पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से जिले में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी बारिश होने की जानकारी नहीं है। इस वर्ष नवंबर माह तक बारिश जारी रहने से ठंड काफ़ी देर से शुरू हुई थी। कुछ दिनों पहले नागरिकों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए थे और ठंड से बचने हेतु अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीते 6 से 7 दिनों से फिर ठंड गायब हो गई। इतना ही नहीं, दोपहर के समय नागरिकों को घर में पंखे चलाने पड़ रहे हैं। मौसम में आए बदलाव का असर नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ रबी फसलों पर होता दिखाई दे रहा है। चने की फसल अचानक मुरझाने लगी है, ऐसी शिकायत किसानों द्वारा की जा रही है। बीते सप्ताह में आए फेहान तूफान के चलते मौसम में यह बदलाव आने की जानकारी मौसम विशेषज्ञों ने दी है। साथ ही बारिश का अनुमान भी जताया था, लेकिन जिले में कहीं पर भी बारिश होने का समाचार नहीं है। लेकिन बादल छाए रहने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रात के समय में भी नागरिकों को कंबल या स्वेटर आदि का गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ रही है। यवतमाल जिले में वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि एकत्र करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अमरावती संभाग में संग्रहण में जिला प्रथम स्थान पर है। कलेक्टर डॉक्टर पंकज आशिया को इस कार्य के लिए मुंबई के राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सम्मानित किया। झंडा दिवस निधि संग्रह में सशस्त्र सेना जिला संभाग में प्रथम और विदर्भ में द्वितीय स्थान पर है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कलेक्टर जिला सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इस अवसर पर उनके साथ सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बालाजी नरहरि शेडंगे उपस्थित थे। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वीर सैनिकों की याद में और विकलांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की कल्याण योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए हर साल 7 दिसंबर को पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 के लिए झंडा दिवस निधि संग्रहण के लिए जिले को 59,68,000 का लक्ष्य दिया था। कलेक्टर डॉक्टर पंकज आशिया के मार्गदर्शन में 88,82,266 रुपये यानी लक्ष्य का 148.83% संग्रहण हुआ। जिले के स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, कारखानों, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों ने झंडा दिवस निधि में उदारतापूर्वक मदद की। इस निधि से सैनिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में दान सर्वोत्तम दान में से एक है, इसलिए कलेक्टर ने अपील की है कि सभी लोग धनराशि दें।
फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 98503537